कर्म कीजिए, भाग्य आपका गुलाम बन जाएगा। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि अपने विचारों पर नियंत्रण रखो, नहीं तो वह तुम्हारा कर्म बन जाएगा, और अपने कर्मों पर नियंत्रण रखो, नहीं तो वह तुम्हारा भाग्य बन जाएगा। कर्म ही व्यक्ति के भाग्य और जीवन का निर्माण करते हैं। मित्रों, बहुत से लोग इस बात का रोना रोते रहते हैं कि उनका भाग्य ही खराब है, नसीब नहीं साथ दे रहा है, इसलिए किसी काम में सफलता नहीं मिलती है। जबकि सच तो यह है कि भाग्य तो कर्म के अधीन है। हाथ की लकीरों में अपने भाग्य को ढूंढने की बजाय अगर हम हाथों को कर्म करने के लिए प्रेरित करें, तो भाग्य रेखा खुद ही मजबूत हो जाएगी और हम वह पा सकेंगे जिसकी हम चाहत रखते हैं। मित्रों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक होने वाली है, इसलिए कहानी के अंत तक जरूर बने रहे। तो आइए मित्रों, कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक सुखदेव नाम का व्यक्ति रहता था। सुखदेव की शादी कविता नाम की लड़की से संपन्न हो जाता है। विवाह होने के कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक चलता है। कविता देर रात तक मेहनत करती थी, अपने पति की सेवा करती थी, हर प्रकार से अपने जीवन को जीने की कोशिश करती थी। उसके घर में धन तो नहीं था, लेकिन उसके मन में अपने पति के लिए बेशुमार प्यार था। वह बड़ी दयावान थी, लेकिन कहते हैं ना, जो दयावान होते हैं, जो लोग स्वभाव के अच्छे होते हैं, ईश्वर उन्हें दुख भी अधिक देता है। इधर कविता नाम की लड़की, जिसकी शादी अभी कुछ महीने पहले हुई थी, उसके विवाह को अभी पूरा साल भी नहीं हुआ था। इधर उसका पति सुखदेव इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है और कविता विधवा हो जाती है। एक तो वह विधवा हो चुकी थी, दूसरा उसके के गर्भ में एक बच्चा पल रहा था। वह करती तो क्या करती, वह अपना जीवन भी त्यागना चाहती थी। सोच रही थी कि आत्महत्या कर लूं, लेकिन अपने बच्चे की वजह से वह आत्महत्या नहीं कर पाई, क्योंकि कहते हैं मूल से ब्याज प्यारा होता है। वह स्त्री अपनी जान तो दे सकती थी, लेकिन उसके गर्भ में पल रहे उस बच्चे के प्रेम ने उसे जीने पर मजबूर कर दिया। उसने ठान लिया कि वह बिना पति के अपने बच्चे को हर खुशी देगी, उसकी खुशियों के लिए, उसकी परवरिश के लिए दिन रात एक कर देगी, लेकिन बच्चे को कभी उसके पिता की कमी नहीं खलने देगी। और कहा भी जाता है कि जब भी कोई इंसान दृढ़ संकल्प कर लेता है, तो ईश्वर भी उसकी सहायता करते हैं। बड़े बड़े पहाड़ों को वह अपने सामने झुका देता है। इधर कविता, जो स्त्री विधवा हो चुकी थी, समाज की गंदी नजरों से बचते हुए इधर उधर दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करने लगी। तरह तरह के काम करके अपना गुजारा करती थी। उसे जैसा भी काम मिल जाता वह कर लिया करती थी, और उस काम के बदले में जो पैसे मिलते थे उससे अपने घर का गुजारा चला रही थी। धीरे धीरे कुछ महीने बीत जाते हैं, तो उसकी कोख से एक पुत्र प्राप्त होता है, यानी कि एक बेटे का जन्म होता है। कविता अपने बच्चे को देखकर उसका नाम रखती है दीपक। कविता अपने बेटे से कहती है, बेटा, तेरा भाग्य तो पहले ही बिगड़ चुका है, मेरा भाग्य भी पहले से खराब है, और तेरा भाग्य भी मेरी वजह से खराब हो गया है। दीपक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। इधर वह कविता नाम की विधवा दिन रात मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चे को खिलाती पिलाती थी, उसे अच्छे कपड़े पहनाती थी, उसे कभी भी अपने बाप की कमी महसूस नहीं होने देती थी। लेकिन कहते हैं कि बाप का प्यार एक अलग ही होता है, जिसकी कमी बच्चे को महसूस हो ही जाती है। माँ कितना भी प्यार करे, लेकिन एक पिता की बराबरी नहीं कर सकती, और एक पिता भी कभी माँ की बराबरी नहीं कर सकता। अब तो दीपक बड़े बड़े सेठ साहूकार के लड़कों से दोस्ती रखने लगा था। बड़े बड़े उसके मित्र बन चुके थे। वह उनके साथ खेलता कूदता था, हर प्रकार से उनके साथ रहता था। जब दीपक बड़े बड़े सेठों के बच्चों के साथ रहता था, तो कहीं ना कहीं उसे अपनी गरीबी समझ में आने लगी थी। दीपक काफी दिनों तक इसी बात को सोचता रहा कि आखिर वह इतना गरीब क्यों है, उसके पास वह सारी सुख सुविधाएं क्यों नहीं है जो उसके मित्रों के पास है।
इसी बात को विचार करता हुआ एक दिन वह अपनी माँ के पास आता है। वह अपनी माँ से कहता है, माँ, मेरा गांव में कई लड़कों से मित्रता है। मैं देखता हूँ वे लोग बहुत अमीर हैं, उनके घर में धन की कोई कमी नहीं है, हर एक सुख सुविधा उनके पास में है। लेकिन माँ, हमारे पास इतना धन क्यों नहीं है? हम इतने गरीब क्यों हैं? माँ, हमें 2 वक्त की रोटी ठीक से नहीं मिलती है। ईश्वर ने हमें इतना गरीब क्यों बनाया है? माँ, हम इतने गरीब क्यों हैं? आखिरकार इस गरीबी की वजह क्या है? बेटे की इन बातों को सुनकर कविता अपने बेटे से कहने लगती है कि बेटा, गरीब अमीर तो सब लोग भाग्य से बनते हैं। ईश्वर ने जिसे जैसा बना दिया वह वैसा ही बनता है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे भाग्य में ही ईश्वर ने गरीबी लिख दी है, इसे हम चाहकर भी नहीं मिटा सकते। बेटा, मेरा पूरा जीवन इस गरीबी में निकला है। मैंने कई तरह के दुख देखे हैं। मेरी शादी के कुछ दिन बाद ही तेरे पिता इस दुनिया को छोड़कर चले गए। मैंने अकेले ही तुझे पाला पोसा है, तुझे हर खुशी देने का प्रयास किया है। पता नहीं तुम्हें किस बात का दुख है। बेटा, तू बता, तुझे क्या चाहिए? तू किस बात की कमी महसूस करता है? दीपक कहता है कि माँ, मुझे सिर्फ यह बताओ कि भाग्य को कौन लिखता है? किसने हमारे भाग्य में गरीबी लिखी है? मैं देखना चाहता हूँ। हमें 2 वक्त का खाना भी ठीक से प्राप्त नहीं होता है। और नगर में देखो, लोग कितने अमीर हैं, कितनी सुख सुविधाएं उनके पास है। आखिर हमने ऐसा क्या किया जिसने हमारे भाग्य में इतनी गरीबी लिख दी है? तब कविता कहती है, बेटा, ईश्वर ने जो लिखा है भाग्य को सोच समझ कर ही लिखा होगा। तुम इन सब बातों में मत पड़ो, तुम अपना काम करो, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। तब दीपक कहता है, नहीं माँ, मैं ईश्वर से मिलना चाहता हूँ। वह कहाँ मिलेंगे? मैं उनसे मिलकर पूछूंगा कि आखिरकार उन्होंने हमारा भाग्य ऐसा क्यों लिखा। कविता अपने बेटे से कहती है, बेटा, भगवान तो जंगल में रहते हैं। क्या तुम जंगल में जा सकते हो? अगर जा सकते हो तो जाओ और जाकर उन्हें ढूंढ लो। और तुम्हारा भाग्य इतना गरीब क्यों है? उनसे अपना सारे सवालों के जवाब पूछ लो। दीपक बड़ा जिद्दी था। वह तुरंत जंगल में निकल गया और कहता है कि जब तक मैं ईश्वर से नहीं मिलूंगा, उनसे अपने सवालों के जवाब नहीं पूछूंगा कि मैं इतना गरीब क्यों हूं, मेरी माँ के भाग्य में इतने दुख क्यों हैं, क्यों मेरे पिता को समय से पहले उन्होंने उठा लिया। तब तक मैं घर लौटकर नहीं आऊंगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा, मैं ईश्वर से मिलकर ही रहूंगा, उनसे अपने सारे सवालों के जवाब लेकर ही आऊंगा। इस प्रकार दीपक घर से चल देता है और ईश्वर को खोजने लगता है। इस तरह पूरा दिन उसका निकल जाता है, लेकिन उसे कहीं भी भगवान दिखाई नहीं देते हैं। दीपक बड़ा परेशान हो जाता है और कहता है कि पता नहीं भगवान कहाँ मिलेंगे, लेकिन जहां भी हो, मैं जब तक उनसे मिल नहीं लूंगा तब तक घर नहीं जाऊंगा। इस प्रकार दूसरा दिन हो जाता है, लेकिन दीपक आगे बढ़ते ही जाता है और चलते चलते उसे भूख भी बहुत तेज लगी थी। वह बड़ा व्याकुल था, जंगल में रोता बिलखता चला जा रहा था और कह रहा था, हे ईश्वर, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूं, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। ऐसी आवाजें मुंह से निकालता हुआ वह रोता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। उधर क्या होता है, महादेव और माता पार्वती जंगल में साधु का रूप धारण करके भ्रमण करने के लिए आए थे। जब माता पार्वती उस लड़के की रोने की आवाज सुनी तो वह भगवान शिव से कहती है, हे स्वामी, जंगल में कोई बालक विलाप कर रहा है और वह आपको पुकार रहा है। यह कौन हो सकता है? कौन रो रहा है? हमें इसके पास चलकर इसकी सहायता करनी चाहिए। तब भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, वह एक विधवा स्त्री का लड़का है, इसके भाग्य में बहुत गरीबी लिखी है, बहुत दुख मिला है उन्हें, उन्हीं प्रश्नों के उत्तर लेने के लिए वह मुझे पुकार रहा है। तब माता पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, हमें इनकी मदद जरूर करनी चाहिए, वह आपका भक्त है
और आपको पुकार रहा है। तब भगवान शिव कहते हैं, नहीं देवी, इसके भाग्य में ब्रह्मा जी ने कुछ लिखा ही नहीं है। इसके भाग्य में तो केवल दुख ही दुख लिखे हैं, केवल गरीबी ही गरीबी लिखी है। हम इसके भाग्य में कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। तब माता पार्वती कहती है, हे प्रभु, फिर भी आपको इसकी मदद तो करनी ही चाहिए। आप जल्द से जल्द इसके पास चलिए। मैं इसकी कुछ मदद करना चाहती हूँ। भगवान शिव कहते हैं, ठीक है देवी, अगर आपको ऐसा लगता है तो चलकर देख लेते हैं। और वे साधु का भेष बनाकर भगवान शिव दीपक के पास जाते हैं और दीपक से कहते हैं, पुत्र, तुम कौन हो और तुम क्यों रो रहे थे? तुम किससे मिलना चाहते हो? तब दीपक कहता है, हे साधु बाबा, मैं ईश्वर से मिलना चाहता हूँ। मैं ईश्वर से मिलकर पूछना चाहता हूँ कि आखिर उन्होंने हमें इतना गरीब क्यों बनाया है? उन्होंने हमारे भाग्य में दुख ही दुख क्यों लिखे? उन्होंने मेरी माँ को समय से पहले विधवा क्यों बना दिया? आखिर हमने ऐसे कौन से बुरे कर्म किए हैं जिसकी वजह से हमारे भाग्य में इतने दुख लिख दिए और हमारे पूरे जीवन में गरीबी ही गरीबी लिख दी? नगर में बड़े बड़े सेठ साहूकार हैं जिनके पास कोई धन की कमी नहीं है। आखिरकार हमें इतना गरीब क्यों बना दिया? 2 वक्त की रोटी भी हमें नसीब नहीं होती। तब माता पार्वती कहती हैं, पुत्र, यह तो भाग्य का खेल है। यह पूर्व जन्म के कर्मों पर निर्धारित होता है। तब दीपक कहता है, नहीं माता, मैं यह बात ईश्वर से मिलकर जरूर पूछूंगा कि आखिरकार मैंने ऐसे कौन से काम किए हैं जिसकी सजा भुगत रहा हूं। तब भगवान शिव कहते हैं, तुम ईश्वर से आज नहीं मिल पाओगे क्योंकि उन्हें बहुत सारे काम है। वह तो अपने कई भक्तों के पास जाते हैं। लेकिन मैं तुम्हें सोने का हार देता हूं जिसे बेचकर तुम अपनी गरीबी मिटा लेना। इससे तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी और तुम अमीर बन जाओगे। तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। दीपक सोने के हार को देखता है तो खुश हो जाता है। कहता है, यह तो बहुत अच्छा हुआ। इससे तो हमारे भाग्य में कुछ बदलाव जरूर आएगा। दीपक उस हार को लेकर घर की ओर चल देता है, साधु बाबा को प्रणाम करता है और अपने घर को लौटने लगता है। रास्ते में चलते चलते दीपक सोचता है कि जब माँ हार देखेगी तो वह बड़ी खुश हो जाएगी। इससे हमारी गरीबी मिट जाएगी। हम भी अच्छे कपड़े पहनेंगे, हम भी अच्छा भोजन करेंगे और इससे मिले कुछ पैसों से हम अपना व्यापार करेंगे। ऐसे कई तरह के विचार अपने मन में करता हुआ दीपक घर की ओर बढ़ता जा रहा था। संयोग से रास्ते में उसे शौच क्रिया सताने लगती है और जब उसे शौच क्रिया आती है तो उस हार को एक पत्थर पर रख देता है और वह शौच क्रिया के लिए चला जाता है। उधर क्या होता है कि एक चिल उस हार को खाने की वस्तु समझकर उसे अपने चोंच में दबाकर उड़ जाती है। दीपक जब देखता है कि एक चील उसका हार पंजे में दबाकर ले जा रहा है तो वह उसका कुछ दूर तक पीछा करता है। लेकिन वह इससे अधिक और क्या कर सकता था? वह चील तो आसमान में उड़ रही थी। यह देखकर दीपक मायूस हो जाता है और कहता है, जैसे तैसे तो आज मेरी किस्मत बदलने वाली थी, वह भी आज बदलते बदलते रह गई। मैं फिर से गरीब का गरीब रह गया। दीपक बड़ा दुखी हो जाता है, रोने लगता है और अपने घर चला आता है। घर जाकर बड़ा मायूस होकर लेट जाता है और अपनी माँ के पास जाकर कहता है, माँ, आज मेरी किस्मत बदलते बदलते रह गई। आज मेरी गरीबी मिटने वाली थी। हमारे अच्छे दिन आने वाले थे। लेकिन क्या करूं? एक चील की वजह से आज हम फिर से गरीब रह गए। तब उसकी माँ कहती है, बेटा, जो भाग्य में लिखा है उसे कोई नहीं बदल सकता। तुम व्यर्थ परेशान होते हो। तब दीपक बोला, नहीं माँ, मैं कल फिर जाऊंगा। मैं कल फिर भगवान से मिलूंगा। उनसे पूछूंगा कि आखिरकार इतनी गरीबी हमारे भाग्य में क्यों लिखी। वे मेरी बात सुनकर हमारी गरीबी को जरूर बदल देंगे। इस प्रकार जब दूसरी सुबह होती है तो दीपक फिर से घर से निकल जाता है और उसी जंगल में जाकर भगवान को आवाज लगाता है। उसी स्थान पर पहुंच जाता है
जहाँ उसे कल साधु भेष में भगवान मिले थे। वहां जाकर वह फिर से रोने लगता है। फिर से भगवान को पुकारता है। भगवान शिव और माता पार्वती अगले दिन भी वहां प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं, पुत्र, अब तुम्हें क्या परेशानी है? अब तुम्हें किस बात की चिंता सता रही है? मैंने तो कल तुम्हें सोने का हार दिया, वह तुम्हारी गरीबी मिटाने के लिए पर्याप्त नहीं हुआ। अब ऐसा क्या हो गया कि तुम फिर से यहाँ आए हो? दीपक कल वाला सारा किस्सा सुनाता है और कहता है, हे बाबा, आपने जो हार दिया था उसे रास्ते में चील लेकर उड़ गई। अब हम क्या करें? हम तो गरीब के गरीब ही रह गए। हे साधु बाबा, अब कुछ ऐसा कर दीजिए जिससे हमारी गरीबी मिट जाएगी, हमारा भाग्य बदल जाएगा, ताकि हम भी कुछ अच्छा जीवन जी सकें। भगवान शिव कहने लगते हैं, पुत्र, तुम्हारा भाग्य मैं नहीं बदल सकता। अगर तुम्हें अपनी गरीबी मिटाने हैं तो तुम्हें ब्रह्मा जी के पास जाना चाहिए। ब्रह्मा जी तुम्हारा भाग्य जरूर बदल सकते हैं, तुम्हारी गरीबी जरूर मिटा सकते हैं। दीपक पूछता है, हे बाबा, आप मुझे बताइए कि ब्रह्मा जी कहाँ मिलेंगे? तब भगवान शिव उसे ब्रह्मा जी का पता बताते हैं। पता लेकर दीपक ब्रह्मा जी के पास निकल पड़ता है और चलते चलते ब्रह्मा जी के पास पहुंच जाता है। ब्रह्मा जी से कहता है, हे प्रभु, मैं दीपक, आखिरकार आपने मेरे भाग्य में इतनी गरीबी क्यों लिखी है? मेरी माँ के भाग्य में इतना दुख क्यों लिखा? हमने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जिसकी वजह से हमें 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता? शहर में इतने बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास धन की कोई कमी नहीं है, वे लोग तो धन को दोनों हाथों से लुटा रहे हैं, और आपने हमें इतना गरीब क्यों बना दिया? 2 वक्त का भोजन भी नहीं मिलता। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, पुत्र, तुम्हारे भाग्य में कुछ लिखा ही नहीं। तुम्हारे भाग्य में तो केवल गरीबी ही गरीबी लिख डाली है, उसे कोई नहीं बदल सकता, उसे मैं भी नहीं बदल सकता। जो भाग्य में लिखा है वह तो भोगना ही पड़ेगा। तब दीपक कहता है, हे प्रभु, आप तो भगवान हैं, आप मुझे कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं भी कुछ अच्छा जीवन जी सकूं, मैं भी अमीर बन सकूं, मेरा जीवन भी सुख से बीत सके। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो फिर मेरे सवालों के जवाब दीजिए। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, पुत्र, तेरे भाग्य का लिखा तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन मैं तुझे एक अंगूठी दे रहा हूं। यह अंगूठी तेरी सारी गरीबी मिटा सकती है। इस प्रकार एक रत्न जड़ित अंगूठी ब्रह्मा जी दीपक को देते हैं। कहते हैं कि इसे बेचकर तुम अपनी गरीबी मिटा लो और अपने जीवन को सुखी संपन्न बना लो। दीपक अंगूठी देखता है तो कहता है कि चलो, इससे जो पैसे मिलेंगे उससे कुछ तो गरीबी कम होगी, कुछ तो मेरा भाग्य बदलेगा। इन्हीं सब बातों को विचार करता हुआ दीपक घर की ओर चल पड़ता है। जंगल में चलते चलते कई तरह के सपने देखता हुआ वह घर की ओर चला आ रहा था। रास्ते में उसे एक सरोवर मिलता है। चलते चलते दीपक को बहुत जोर की प्यास लगती है। जैसे ही वह पानी पीने के लिए उस सरोवर पर झुकता है तो उसकी जेब से वह अंगूठी उस सरोवर में गिर जाती है और उसे एक मछली निगल जाती है, और देखते ही देखते दीपक का एक बार फिर से भाग्य बिगड़ जाता है। उसके भाग्य सुधरते सुधरते फिर से बिगड़ जाता है। उसकी गरीबी मिटते मिटते से रह गई। यह देखकर दीपक बड़ा दुखी हो जाता है और फिर से रोने लगता है और कहता है, हाय रे मेरी किस्मत, मैं तुझे बार बार बदल रहा हूं, लेकिन तू है कि बदलने को तैयार ही नहीं है। आखिर मैं देखता हूं कि तू कब तक नहीं बदलेगी। दीपक फिर से घर आ जाता है और अपनी माँ से कहता है कि माँ, आज मैं भगवान से मिला था। उन्होंने मुझे एक अंगूठी दी थी, लेकिन उसे जैसे ही लेकर मैं चला तो रास्ते में मुझे प्यास लगी। पानी पीने के लिए मैं सरोवर पर झुका तो मेरी जेब से वह अंगूठी निकलकर उस तालाब में गिर गई, जिसकी वजह से आज हम अमीर बनते बनते रह गए, हमारा भाग्य बदलते बदलते रह गया। तब उसकी माँ, जो एक विधवा स्त्री थी, कहने लगती है,
बेटा, तू क्यों इस तरह की झूठी मूठी कहानियां सुनाकर मुझे तसल्ली देता है? बेटे, मुझे पता है कि मेरे भाग्य में बड़े दुख लिखे हैं, बड़ी गरीबी लिखी है। अगर मेरे भाग्य में सुख होता तो मेरा पति मुझे भरी जवानी में छोड़कर क्यों जाता? क्योंकि कहते हैं कि पति की बिना औरत की गति नहीं होती। जिस औरत का पति नहीं होता, संसार में उसे इज्जत नहीं मिलती, लोग उसे अच्छी निगाहों से नहीं देखते, उसे ना तो इज्जत मिलती है, ना ही सम्मान मिलता है, ना किसी प्रकार का सुख मिलता है। अगर मेरे भाग्य में सुख होता, सम्मान होता, तो मेरा पति आज जीवित होता। बेटा, तेरा भाग्य मेरे भाग्य से बना हुआ है, इसलिए बेटा, जो ईश्वर ने लिखा है उसे कबूल करो। किसी भी तरह की कोशिश से इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। दीपक बड़ा जिद्दी था, कहने लगता है, माँ, मैं कल फिर से भगवान के पास जाऊंगा। देखता हूँ कैसे वे मेरे भाग्य को नहीं बदलते, वह फिर से कुछ ना कुछ मुझे जरूर देंगे, जिससे हमारा भाग्य बदल जाएगा। माँ के मना करने के बाद भी दीपक अगले दिन जंगल में जाता है और कहता है, हे प्रभु, आपने मुझे कल अंगूठी दी थी, वह अंगूठी जल में गिर गई, उसे एक मछली निगल गई, अब मैं क्या करूं? मैं तो गरीब के गरीब रह गया। हे प्रभु, कोई ऐसी कृपा कीजिए जिससे मेरी गरीबी मिट सके, मैं भी कुछ अच्छा कर सकूं, मेरा जीवन भी दूसरे सुखी व्यक्तियों की तरह हो जाए। ब्रह्मा जी कहते हैं, पुत्र, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारा भाग्य तुम्हारी किस्मत को बदलने नहीं देता है। तुम्हारे साथ कोई कितना भी अच्छा कर ले, तुम्हारा भाग्य नहीं बदल सकता, क्योंकि कहते हैं, जिस व्यक्ति के भाग्य में दुख और गरीबी लिखी हो, तो पूरी दुनिया उसे सुख और अमीर बनाने के चक्कर में लग जाए, लेकिन कोई भी उसे सुखी नहीं बना सकता, कोई भी उसे अमीर नहीं बना सकता। जिस व्यक्ति के भाग्य में दुख लिखा हो, तो पूरा संसार एकजुट होकर भी उसे सुखी नहीं बना सकता। तब दीपक कहने लगता है, नहीं प्रभु, आप तो ईश्वर है, या तो आप मेरी गरीबी मिटाएं, या मेरे सवालों के जवाब दीजिए, या फिर कोई ना कोई उपाय बताइए। आखिर मैंने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जिसकी वजह से मुझे इस तरह की गरीबी भोगनी पड़ रही है? मेरे दुखों का कारण क्या है? क्यों मेरे भाग्य में ऐसा लिखा गया है? मेरा भाग्य अन्य व्यक्तियों की तरह अच्छा क्यों नहीं है? तब ब्रह्मा जी कहते हैं, पुत्र, मैं तुम्हारे भाग्य को तो नहीं बदल सकता, लेकिन अब मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं। अगर उस उपाय को तुमने कर लिया तो तुम्हारी गरीबी जरूर मिट जाएगी, तुम्हारा भाग्य जरूर बदल जाएगा। तब दीपक कहता है, हे प्रभु, आप मुझे वह उपाय शीघ्र बताइए, मैं हर एक उपाय कर लूंगा जो मेरे भाग्य को बदल सके, जो मेरी गरीबी मिटा सके, मेरे दुखों को मिटा सके। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, पुत्र, तुम अब महादेव के मंदिर में जाओ और उनके मंदिर में दिन भर उनके दरवाजे की चौखट पर टिके बैठे रहना, उनका गुणगान करते रहना और शाम को फिर अपने घर लौट जाना। लेकिन तुम उनसे कुछ मांगना मत, दिन भर उनका गुणगान करो, उनके दर्शन करो, लेकिन कुछ मांगना मत, क्योंकि भगवान शिव शंकर के द्वार पर भाग्य की देवी झाड़ू लगाने के लिए आती है, वही तुम्हारा भाग्य बदल सकती है। हो सकता है भगवान शिव की कृपा तुम पर हो जाए तो वह तुम्हारा भाग्य बदल दे। तब दीपक कहता है, ठीक है प्रभु, मैं ऐसा ही करूंगा। अब दीपक वहां से चल देता है और नगर से कुछ दूर भगवान शिव का एक मंदिर बना हुआ था। वह सुबह को उठता है, स्नान ध्यान करता है और उस मंदिर पर पहुंच जाता है। मंदिर के द्वार पर बैठकर भगवान शिव का गुणगान करता रहता है, लेकिन मांगता कुछ नहीं है। पूरा दिन ऐसे ही बीत जाता है। इस तरह से जब शाम हो जाती है तो वह अपने घर को चला आता है। उधर उसकी माँ पूछती है कि बेटा, तू कहाँ जाता है और इतनी शाम को कहाँ से आता है? आखिरकार तू करता क्या है? तो दीपक कहता है कि माँ, मैं अपना भाग्य बदल रहा हूँ, मैं भाग्य बदलने के लिए तपस्या कर रहा हूँ। मैं वह हर एक काम करूंगा
जिससे मेरा भाग्य बदल जाए। उसकी माँ कहती है, बेटा क्यों व्यर्थ की तपस्या कर रहे हो? तुम्हारा भाग्य कोई नहीं बदल सकता। अगर तेरे भाग्य में सुख होता तो तू अमीर बाप के घर में पैदा होता। तेरे पिता भी जीवित होते, तू धनवान घर में पैदा होता। लेकिन तेरे भाग्य में गरीबी लिखी है, तभी तो मुझ जैसे गरीब के घर में तेरा जन्म हुआ है। तब दीपक कहता है, नहीं माँ, अगर व्यक्ति चाहे तो कुछ भी कर सकता है। मैं भी अपनी गरीबी को अमीरी में बदल दूंगा। देखना, मैं एक दिन जरूर कुछ ऐसा करूंगा जिससे मेरा भाग्य बदल जाएगा। तभी विधवा स्त्री कविता कहने लगी, ठीक है बेटा, जो तुझे अच्छा लगेगा वही तू कर, मैं तुझे नहीं रोकूंगी। इस प्रकार उसे भगवान शिव के मंदिर में बैठे बैठे कई महीने बीत जाते हैं। भगवान शिव शंकर देखते हैं कि दीपक सुबह सुबह मेरे दरवाजे पर आता है, दिन भर मेरा गुणगान करता है और शाम को बिना कुछ कहे ही यहाँ से चला जाता है। यह मेरा अनूठा भक्त है, कुछ मांगता भी नहीं है, कुछ कहता भी नहीं है, सिर्फ मेरे दर्शन करके चला जाता है। तब एक दिन भगवान शिव ने उसके रास्ते में एक हीरो की पोटली गिरा दी थी। वह पोटली दीपक को मिल जाता है। दीपक जब उस पोटली को देखता है तो बड़ा खुश हो जाता है और कहता है कि भगवान शिव शंकर ने आज मेरा भाग्य बदल दिया। यह सब उन्हीं की कृपा है। उन हीरो को लेकर वह अपने घर चल देता है और बड़े बड़े सपने देखता हुआ घर की ओर जा रहा था। सोच रहा था, आज मैं अपनी माँ को बताऊंगा कि आज मैंने अपना भाग्य बदल दिया है, मैं गरीब नहीं रहा। इस प्रकार खुश होता हुआ वह अपने घर पहुंच जाता है। उसकी माँ उस समय घर पर नहीं थी, गांव में किसी काम से गई थी। दीपक हीरो की पोटली को एक लोटे में निकाल देता है और खुशी से पागल होता हुआ अपनी माँ को बुलाने के लिए चला जाता है। सोचता है कि मैं अपनी माँ को यह सारे हीरे दिखाऊंगा तो देखकर वह भी बड़ी खुश हो जाएगी। अब हमारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। उन हीरो की पोटली को वह लोटे में रखकर चला जाता है। उधर क्या होता है, उसी वक्त कुछ चोर दीपक के घर में घुसते हैं और दीपक के घर में चोरी करने लगते हैं। चोरी करते करते उन्हें लौटा मिल जाता है। उस लौटे को लेकर चोर वहां से निकल भागते हैं। दीपक अपनी माँ को बुलाकर आता है और कहता है, माँ देखो, आज मुझे हीरो से भरा हुआ एक पोटली मिला है। उसकी माँ कहती है, बेटा मुझे तुझ पर भरोसा नहीं है, तू मुझे दिखाएगा तभी मैं यकीन करूंगी। घर जाकर दीपक उस लौटे को खोजता है। काफी खोजने के बाद भी वह लौटा नहीं मिलता है। तब दीपक कहने लगा, माँ मैंने अभी अभी तो लौटा यहाँ रखा था, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। तब उसकी माँ कहती है, बेटे मनगढ़ंत कहानियों बनाना बंद कर दो। मुझे पता है कि हमारा भाग्य बड़ा गरीब है, हमारी किस्मत बड़ी खराब है, यह बदल नहीं सकती। दीपक कहता है, नहीं माँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। आज मैंने यहाँ पर हीरो से भरा हुआ एक लोटा रखा था, पता नहीं वह कहाँ गायब हो गया। तब उसकी माँ कहती है कि बेटे मैं तुझसे बार बार कह रही हूं कि हमारा भाग्य नहीं बदल सकता, चाहे लाख कोशिश कर लो। जब किस्मत में कुछ नहीं लिखा है तो फिर कुछ नहीं होगा। हमारे भाग्य में सुख का एक पल भी नसीब नहीं है। दीपक कहता है, माँ मैं फिर से भगवान के पास जाऊंगा, मैं फिर से उनसे कुछ ना कुछ ऐसा उपाय पूछूंगा जिससे हमारी गरीबी मिट जाए। माँ तू देख लेना, एक दिन हमारा भाग्य जरूर बदलेगा। दीपक फिर से भगवान शिव के मंदिर में जाता है और बाहर जाकर वह पूरे दिन दरवाजे पर बैठा रहता है। भगवान भोलेनाथ की मूर्ति के दर्शन करता रहता है, लेकिन उनसे मांगता कुछ नहीं है। इस प्रकार शाम हो जाती है तो अपने घर चला आता है। धीरे धीरे जब कई महीने बीत जाते हैं तो भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, इस दीपक का भाग्य बड़ा ही गरीब है। मैंने, श्रीहरि विष्णु ने और ब्रह्मा जी ने मिलकर इसके भाग्य को बदलना चाहा, लेकिन इसका भाग्य नहीं बदल पाया क्योंकि इसके भाग्य में गरीबी लिखी हुई है।
तब भगवान शिव भाग्य के देवी से कहते हैं, हे भाग्य की देवी, इस लड़के की और इसकी मां के भाग्य में तुमने बहुत गरीबी लिखी है। इसके भाग्य बदलने के लिए मैंने और विष्णु ने और ब्रह्मा जी ने बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार इसका खोटा भाग्य आड़े आ जाता है। मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि जाओ तुम इसका भाग्य बदल दो, इसका भाग्य बदलकर इसकी गरीबी मिटा दो, इसके जीवन को सुखपूर्वक बना दो, क्योंकि यह मेरा बड़ा भोला भक्त है, मेरे दरवाजे पर आता है, रोज मेरे दर्शन करता है और पूरे दिन बैठा रहता है, मगर मुझसे कुछ भी नहीं मांगता, क्योंकि हमारे दरवाजे पर कोई भी क्षण भर के लिए भी आता है तो इतना मांग लेता है कि उसके 7 पीढ़ियों तक उसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन हे भाग्य की देवी, यह कई महीनों से हमारे द्वार पर बैठा रहता है, लेकिन मांगता कुछ नहीं है और ना कुछ कहता है। जो मांगने वाले को मिलता है उससे कहीं अधिक बिना मांगने वाले को मिलना चाहिए। इसलिए है भाग्य की देवी, मेरे आदेश से इसके भाग्य में तुम कुछ अच्छा कर दो, इससे इसकी गरीबी मिट जाएगी, इसके दुख दूर हो जाएंगे। तब भाग्य की देवी कहती है, हे प्रभु, मैं इसका भाग्य कैसे बदल सकती हूँ? भाग्य माता ने इसके भाग्य में कुछ लिखा ही नहीं है। तब भगवान शिव कहते हैं, नहीं देवी, यह मेरा आदेश है, तुम्हें इसका भाग्य बदलना ही होगा, मेरा आदेश तो मानना ही पड़ेगा। तब भाग्य की देवी भगवान शिव के आदेश अनुसार उनके मंदिर के दरवाजे पर जाकर झाड़ू लगाती है और उसी जगह पर एक सोने का सिक्का गिरा देती है। वह सिक्का दीपक को मिल जाता है। दीपक जब सोने के सिक्कों को देखता है तो कहता है कि एक बार फिर से भगवान शिव ने उस पर कृपा की है, चलो इस सिक्के से उसकी गरीबी कुछ तो कम हो जाएगी। अब उस सिक्के को हाथ में लेकर दीपक चल देता है। सोचने लगा कि आज इस सिक्के को वह कहीं नहीं रखेगा, आज वह कोई गलती नहीं करेगा जिससे उसकी मां उसे झूठा समझे। आज वह इस सिक्के को अपने हाथ में ही पकड़ कर रखेगा और मां को दिखाएगा। दीपक जब घर पहुंचता है तो अपनी मां को सिक्का दिखाता है और कहता है कि मां, आज भगवान शिव ने मुझे सोने का सिक्का दिया है, मां, इससे हम अपनी गरीबी मिटा लेंगे। तुम बाजार चली जाओ और इस सिक्के को देकर कुछ राशन ले आना और बचे हुए कुछ पैसों से हम अपना व्यापार शुरू करेंगे, जिससे हमारी गरीबी मिट जाएगी। तब उसकी मां बड़ी खुश हो जाती है, कहती है, बेटा, आज तुमने अपना भाग्य बदल ही लिया। आज मुझे यकीन हो गया कि कर्म से भाग्य को बदला जा सकता है। दीपक की मां बाजार में जाती है और बाजार से एक मछली खरीद कर लाती है। सोचती है कि आज भोजन में मछली को बनाएगी और अपने बेटे को खिलाएगी, क्योंकि गरीब लोगों को ऐसा भोजन कभी प्राप्त नहीं होता। वह अपने घर पर आती है और घर पर आकर देखती है कि वह मछली मर चुकी है। तब वह उस मछली को काटती है और जैसे ही उसके पेट को चीरती है तो देखती है कि उसके पेट में एक रत्न जड़ित अंगूठी दिखाई पड़ती है। वो अपने बेटे दीपक को दिखाती है और कहती है, बेटे, इस मछली के पेट में यह रत्न जड़ित अंगूठी मिली है। दीपक जब अंगूठी को देखता है तो पहचान जाता है। एकदम से वह कहता है, मां, यह वही अंगूठी है जो ब्रह्मा जी ने मुझे दी थी। मां, अब हमारा भाग्य बदल चुका है, अब सब कुछ अच्छा होने वाला है। उस अंगूठी को पाकर दीपक बड़ा खुश हो जाता है। तब दीपक की मां कहती है, बेटे, भगवान भोलेनाथ ने हमारा भाग्य बदला है, हमारी किस्मत बदली है। चलो अब हम गरीब और भूखे भिखारियों को भोजन कराएंगे, ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे, जिससे कुछ लोगों की दुआएं हमें मिले और हमारा भाग्य बदल जाए। क्योंकि कहते हैं कि धर्म करने से धन कम नहीं होती, धर्म की जड़ें पाताल तक जाती है और भूखे को भोजन खिलाना सबसे बड़ा धर्म होता है, सबसे बड़ा दान होता है। इन्हीं सब बातों को सोचते हुए बाजार जाते हैं। बाजार से बहुत सारे चावल और कई तरह की सामग्रियां लेकर आते हैं। फिर अपने बेटे दीपक से कहती है, बेटा,
चलो अब जंगल में चलते हैं, क्योंकि भोजन बनाने के लिए कुछ लकड़ियों की जरूरत पड़ेगी। दीपक अपनी माँ के साथ जंगल में चल देता है। जंगल में जाकर दीपक एक पेड़ पर चढ़ जाता है, जिस पर कुछ सूखी लकड़ियां लगी हुई थी। तो उस पेड़ पर जाकर जब वह देखता है, तो उसने देखा कि उस पेड़ पर एक चील का घोंसला बना हुआ है, और उसी घोंसले में वह हार रखा हुआ है, जो हार उसे भगवान शिव ने दिया था। दीपक उस हार को उठा लेता है। हार को देखते ही वह बड़ा खुश हो जाता है। लकड़ियों को काटकर जब वह नीचे आता है, तो अपनी माँ से कहता है, माँ यह देखो, यह वही हार है जिसे एक महात्मा जी ने मुझे दिया था। इस हार को चील लेकर उड़ गई थी, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि आज मेरा हार एक चील लेकर उड़ गई है। मुझे यह हार एक संत ने दिया था। उसकी माँ कहती है, बेटे मैंने तुझ पर यकीन नहीं किया, किंतु तू सच बोल रहा था। आज मुझे भरोसा हो गया है। अब साबित हो चुका है कि जिसके भाग्य में कई पीढ़ियों तक गरीबी लिखी हो, कितने भी दुख लिखे हो, लेकिन अगर वह अच्छे कर्म करता है, ईश्वर की पूजा करता है और अपने कर्म को ध्यान में रखते हुए अपनी बात पर अडिग हो जाता है, दृढ़ संकल्प ले लेता है, तो वह अपने भाग्य को बदल सकता है, क्योंकि कर्म से बड़ा कुछ नहीं होता है। भाग्य कर्म का गुलाम होता है। इस प्रकार दीपक और वह स्त्री अपने घर जाते हैं। घर जाकर वह भूखे को, भिखारियों को, ब्राह्मणों को, गरीब लोगों को भरपेट भोजन कराते हैं, उन्हें कपड़े दान करते हैं। इस तरीके से उस विधवा स्त्री कविता का जीवन सुखों में बीतने लगता है, और उसके बेटे दीपक का भाग्य भी बदल गया। साथ में उसकी माँ का भी भाग्य बदल गया, क्योंकि कर्म प्रधान होता है। आपने कई शास्त्रों में भी सुना होगा कि कर्म से बड़ा कुछ नहीं है। व्यक्ति जैसा कर्म करता है, वैसा ही उसका भाग्य बनता है। मित्रों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।